अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आलम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आलम ऑल टाइम। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक बार फिर से प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे भाई जो ऐसे हैं जो पेंटर हैं, तो उन्होंने बहुत सारे कमेंट छोड़ रखा है मेरे वीडियो के नीचे कि भाई पेंटर के बारे में बताइए, तो पेंटर के बारे में बताइए। तो फाइनली मैं पेंटर के लिए लेके आ चुका हूँ, क्योंकि मेरे कंपनी में एक बंदा वो पेंटर था, तो उसने एग्जाम दिया था, तो मैंने उससे कुछ सवालात पूछे हैं जो उसने बताया, तो मैं सोचा आप तक शेयर करूँ। तो इस वीडियो में मैं ऑनलाइन टेस्ट और प्रैक्टिकल दोनों पे बात करूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी के हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल में पेंट मारने के लिए ग्लव्स लगाएंगे या पूरा यूनिफॉर्म पहनेंगे? तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो अगर जिनको पता होगा ठीक है, नहीं पता होगा तो अपने आजू बाजू में जो भी आपके पेंटर मौजूद होंगे उनसे आप संपर्क करिएगा, या फिर कहीं इंटरनेट वगैरह पर भी सर्च कर लीजिएगा कि इस यूनिफॉर्म पहनेंगे या फिर ग्लव्स पहनेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, खिड़की को कलर करने के लिए कौन सा ब्रश का इस्तेमाल करेंगे? तो 3-4 ऑप्शन आ जाएगा, उसमें से आप देख लीजिएगा। जैसे मैं इधर आपको कुछ दिखा देता हूँ ब्रश का डिजाइन, आप लोग इससे पहचान लीजिएगा अपना कौन सा है कौन सा नहीं है। वो तो आपको एग्जाम में भी पता चल जाएगा, और आपको किसी से अपने रिलेटेड से जो भी हैं आपके दोस्तों से आप पूछ सकते हैं। अगर आप वो काम नहीं करते तो सिर्फ आपके काम पे लिखा है पेंटर, आप काम कर रहे हैं कुछ और, तो आप अपने दोस्तों से संपर्क कर सकते हैं। फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, लकड़ी के दरार में कौन सा पुट्टी भरेंगे? तो आप लोग इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ प्रश्न बता रहा हूँ, उत्तर मैं नहीं बता सकता कि कौन सा पुट्टी भरेंगे। चौथा है, दीवार पर पेंट पपड़ी की तरह क्यों निकलने लगता है? तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा क्यों निकलता है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, दीवार पर पेंट पपड़ी बन के निकलने लगे तो इसे कैसे ठीक करेंगे? अब इसका क्या तरीका है, कैसे ठीक होगा, ये सब चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, या फिर अपने किसी भी नजदीकी किसी भाई दोस्त से संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, पेंट का कलर कोड। ठीक है, थोड़ा पेंट का कलर कोड याद रख लीजिएगा, कि अगर हो सकता है कि आपको ऑप्शन में दे दे कि पहचानिए कौन सा कलर है, तो थोड़ा इसके बारे में भी आप लोग जानकारी ले लीजिएगा। इंटरनेट पे ये तो मिल जाएगा आसानी से। सातवां क्वेश्चन है, आप लोग स्प्रे पेंट के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इस प्रश्न को भी मैं पढ़ के बता देता हूँ कि स्प्रे पेंट दीवार पर किस वजह से इकट्ठा होने लगता है। तो इसमें 2-3 ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप लोग पता कर लीजिएगा कौन सा है। जैसे कि हवा के फंसने की वजह से, या फिर मशीन से, जो स्प्रे मशीन होता है उससे हम नजदीक से मारते हैं, इसके वजह से। जो भी हो आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें एक आता है वो पुट्टी मारने वाला पतरा, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसमें हो सकता है पहचानने के लिए आए, 3-4 ऑप्शन देगा उसमें से पहचानने के लिए। ऐसे कि देखिए कम से कम 8-10 क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको सिर्फ फोटो देख के पहचानना है, वो लोग आप लोग एकदम आसानी से पहचान सकते हैं। तो जो चीज़ें नहीं है मैं उस चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो चीज़ें आप लोग देखे हैं, करे हैं, नहीं भी करे हैं, तो भी आप लोग आसानी से उसको, थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं तो आसानी से उसको आप लोग पहचान लेंगे ये कौन सा चीज़ है। खाली आपको पहचान करके उस पर टिक मारना है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आ सकता है, और पुट्टी घसने वाला पेपर, जो पुट्टी आता है दीवार पर, जो पुट्टी लगा होता है उसके बाद हम उससे घसते हैं, उस पेपर का जो भी नाम है आप लोग नाम भी याद कर लीजिएगा, और वो कैसा होता है वो भी देख लीजिए। हो सकता है ये फोटो बन के आए और 3-4 ऑप्शन आए, तो उसमें से पहचानना हो कि इसमें से पहचान करके बताइए कि पुट्टी जो होता है दीवार पे उससे घसने के लिए इसमें से कौन सा पेपर यूज में आता है। तो ये सब ऑनलाइन क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। और एक चीज़ और याद रखिएगा, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि यही सब आएगा, आप लोग और भी चीज़ें याद करके रखिएगा। जो मुझे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला आप लोगों से शेयर किया। और फिर चलिए फिर चलते हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल के बारे में बता दूं कि प्रैक्टिकल तो बहुत ही आसान है। जो मैंने उससे बात किया उसने बोला कि प्रैक्टिकल में कोई मसला नहीं आने वाला है। थोड़ा सा जो मसला होगा, वो जो भी पढ़ा लिखा होगा तो ऑनलाइन में भी वो बोला मसला नहीं होगा, लेकिन जो नहीं थोड़ा पढ़े लिखे हैं उनके लिए मसला ये बन सकता है। और अगर आपको इंग्लिश आती है, अरबी आती है, उर्दू आता है, हिंदी आता है, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं, आप पढ़ के उस चीज़ पर आप लोग टिक लगा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल में बोला था पुट्टी मारने के लिए,
ठीक है। तो पुट्टी जो होता है दीवार पे लगाने के लिए वो लगाना था, और फिर पुट्टी को सही तरीके से घस के साफ करने के लिए बोला था, मतलब उसको अच्छे तरीके से दीवार के बराबर उसको साफ कर दो ताकि अच्छा लगे। फिर दीवार पर पेंट मारने के लिए बोल सकता है, बोला भी था उससे दीवार पर पेंट मार के दिखाओ। और लोहे के दरवाजा या फिर जो भी लोहे का चादर था वहां पर, उस पर भी उसने बोला कि इसको किस तरीके से पेंट मारोगे। तो उसने बताया कि इसको पहले अच्छे तरीके से साफ करेंगे, उसके बाद उस पर पेंट मारेंगे। तो ये सब चीजें आएंगी प्रैक्टिकल में, जो कि बहुत ही आसान है। जो किया होगा वो तो और ही इजीली से कर लेगा, जो नहीं किया होगा वो भी इसको आसानी से कर सकते। इसको एक दो बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा जो भी ऑनलाइन मैंने बताया है। और मैं फिर एक बार और कहता हूं कि मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि आप लोगों को यही चीज आएगा, मैं सिर्फ एक उदाहरण के रूप में ये आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, जिस तरीके से मैंने उस लड़के से बात किया। ठीक है, तो चलिए फिर उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, ताकि इसी तरह का वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहें और आप लोग भी एग्जाम में अच्छे नंबर से और अच्छे तरीके से पास हो सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।